प्यारे बच्चों, बैद्यनाथ प्रगति जी के जीएस क्लास 8 तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, यदि आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट प्यारे बच्चों यदि जिसको हम कहते हैं आपको गृह विज्ञान, तो आज जो हम लोग प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं वह प्यारे बच्चों गृह विज्ञान, जिसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों होम साइंस। तो अब यदि प्यारे बच्चों यदि चर्चा होगा तो इस होम साइंस हम लोग प्यारे बच्चों स्टार्टिंग करते हैं। तो अब यदि आपको क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस गृह विज्ञान पढ़ते हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो इस गृह विज्ञान में प्यारे बच्चों यदि आपको 70 मार्क का एग्जाम होगा और 30 मार्क का प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिकल होगा, और 70 मार्क में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन सभी रहेगा। तो अब प्यारे बच्चों इस गृह विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण ही सब्जेक्ट है, और खास करके प्यारे बच्चों यह गृह विज्ञान नारियों के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए, छात्राओं के लिए यह सब्जेक्ट अति महत्वपूर्ण है। यदि जिनका सब्जेक्ट है उसके लिए भी, और जिनका सब्जेक्ट नहीं भी है होम साइंस, फिर भी प्यारे बच्चों सभी नारियों के लिए, सभी छात्राओं के लिए यह सब्जेक्ट अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब यह गृह विज्ञान के बारे में लोग यह समझते हैं खाना बनाने के बारे में होगा, होम साइंस में खाना बनाने, ऐसी बात नहीं है। खाना बनाने के साथ साथ इसमें परिवार को कैसे चलाना है, बच्चे को कैसे पालना है, उस परिवार के कैसे सदस्यों को मेल मिलाप करना है, उस समुचित इस परिवार के बारे में हमें होम साइंस के बारे में जानकारी देता है, जो एक नारियों के लिए, एक स्त्रियों के लिए बहुत ही क्या हो जाती है, आपको महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे समुचित जीवन की, बच्चे को कैसे पालना, परिवार कैसे चलाना है, अपना जीवन यापन कैसे करना है, समुचित चीज के बारे में इस होम साइंस में पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों मिलता है। इसलिए यह होम साइंस जरूरी है सभी के लिए। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में यदि नारी का सम्मान नहीं होता, वह घर ही बेकार होता है। वह घर प्यारे बच्चों विकास नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमें अपने परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार के भी यदि नारी मिले, माता बहनें मिले, तो उसे प्यारे बच्चों हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों यदि आज हम स्टार्टिंग करते हैं गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान की यदि बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यदि अब इस गृह विज्ञान का हम लोग होम साइंस का प्यारे बच्चों बात करते हैं, तो यहाँ हम पहले यदि आपको गृह विज्ञान को प्यारे बच्चों हम लोग बांटते हैं, तो इस गृह विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है प्यारे बच्चों। यदि आपको एक हो जाता है गृह प्लस आपको विज्ञान, तो अब प्यारे बच्चों गृह का अर्थ होता है घर, और विज्ञान का अर्थ होता है प्यारे बच्चों नियम एवं सिद्धांत, नियम एवं सिद्धांत। तो अब यदि हम इस गृह विज्ञान में गृह प्लस विज्ञान, गृह मतलब घर, विज्ञान मतलब नियम एवं सिद्धांत, मतलब अब प्यारे बच्चों इस घर किसे कहा जाएगा, जहां मानव निवास करता है, जहां मानव क्या करता है, निवास करता है, उसे हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, उसे घर कहते हैं, घर ही कहते हैं। तो अब यदि हम इस पॉइंट पर आ जाएगा, हमने बोले गृह प्लस विज्ञान, गृह मतलब घर, विज्ञान मतलब नियम एवं सिद्धांत। घर मतलब जहां मानव निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, घर कहते हैं। विज्ञान मतलब हो गया नियम एवं सिद्धांत। अर्थात प्यारे बच्चों इस गृह विज्ञान में हम लोग को जो पढ़ना है कि यदि मानव जहां निवास करते हैं, मानव जहां निवास करते हैं उस जगह के खास नियम और सिद्धांत के बारे में
हम लोग जो पढ़ेंगे गिरिह विज्ञान। तो अब यदि हम कहा जाएगा गिरिह विज्ञान का परिभाषा दीजिए, उसका डिफिनेशन बताइए, तो हम कह सकते हैं कि गिरिह विज्ञान से हम यह समझते हैं कि यदि गिरिह प्लस विज्ञान होता है, गिरिह मतलब घर जहाँ मानव निवास करते हैं, और विज्ञान का अर्थ होता है नियम एवं सिद्धांत, अर्थात जहाँ मानव निवास करते हैं वहाँ के नियम कानून सिद्धांत के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उससे क्या कहा जाता है, गिरिह विज्ञान। उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, गिरिह विज्ञान। तो अब तो परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं रहा। गिरिह विज्ञान में हम क्या परिभाषा, जहाँ मनुष्य निवास करते वहाँ के नियम एवं सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है, गिरिह विज्ञान कहा जाता है। तो अब यदि इस गिरिह विज्ञान का हम लोग प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा को हम लोग आपको जान गए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। आपके बोर्ड एग्जाम वैसे भी PDF हम सेंड कर देंगे। तो इस गिरिह विज्ञान को प्यारे बच्चों परिभाषा में। अब यदि दूसरा है कि यदि आपको गिरिह विज्ञान के महत्व को बताइए, तो अब यदि चर्चा होगा कि इस गिरिह विज्ञान के महत्व के बारे में बताइए, तो अब इस गिरिह विज्ञान जो हम पढ़ते हैं उसका क्या महत्व है। प्यारे बच्चों कोई भी सब्जेक्ट यदि पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट बना हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, साइकोलॉजी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट बना हो, कोई भी चीज बना है उसका कहीं न कहीं महत्व है, इसलिए उसका बना है, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। हिस्ट्री पढ़ते इतिहास जानने के लिए, हमारे पूर्वजों को जानने के लिए, हम कैसे गुलाम रहे फिर से, वैसा नहीं है। जब इतिहास हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पूर्वज के बारे में जानकारी नहीं होगा। होम साइंस यदि नहीं पढ़ेंगे तो हमें घर परिवार के बारे में जानकारी नहीं होगा, बच्चे के बारे में, परिवार के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाएगा, और सिलाई मशीन इधर उधर खाना बनाने के बारे में हमें जानकारी नहीं होगा, परिवार चलाने के बारे में हमें जानकारी नहीं होगा। इसलिए गिरिह विज्ञान का भी प्यारे बच्चों अपना क्या है, आपको महत्व है। तो गिरिह विज्ञान का प्यारे बच्चों यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा गिरिह विज्ञान के महत्व बताइए, तो इसमें लिखेंगे गिरिह विज्ञान में गिरिह संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। तो अब प्यारे बच्चों हमने बोले इस गिरिह विज्ञान में गिरिह संबंधी जानकारी प्राप्त होता है। इसमें प्यारे बच्चों बच्चों एवं परिवार के देखभाल के बारे में जानकारी मिलता है कि यदि बच्चे किस तरीका से रखेंगे, परिवार को कैसे देखभाल करेंगे। प्यारे बच्चों इसमें प्यारे बच्चों गिरिह विज्ञान हम सीधा कह सकते हैं गिरिह विज्ञान के बारे में, मतलब घर के जितने काम होंगे, जैसे इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों सिलाई मशीन हो गया, इत्यादि चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरिह, आपको पूछा जाता ही है, पूछा जाएगा नहीं, पूछा जाता है। तो अब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरिह विज्ञान के महत्व को बताइए, तो हम क्या लिख सकते हैं, गिरिह संबंधी जानकारी तो होता है गिरिह विज्ञान में, बच्चों एवं पारिवारिक सदस्य का देखभाल होता है। इस गिरिह विज्ञान में यदि गिरिह विज्ञान में गिरिह संबंधी मतलब जानकारी मिलता है, यदि आपको सिलाई के बारे में, वाटिका के बारे में, इन सब के बारे में हमें क्या जानकारी मिलता है, आपको गिरिह विज्ञान में मिलता है। इसलिए गिरिह विज्ञान का यह महत्व, गिरिह, सिलाई मशीन etc के बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है, गिरिह विज्ञान से। इसलिए गिरिह विज्ञान का क्या है, अपना एक क्या है प्यारे बच्चों, यदि आपका महत्व है। तो अब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा गिरिह विज्ञान से आप क्या समझते हो, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं।
गृह विज्ञान के आपको यदि क्या महत्व है इसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि यह समझने में आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। तो अब यदि हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट की यदि हम लोग बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। तो अब हम लोग इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। प्रबंध मतलब उपबंध करना। प्यारे बच्चों, कोई भी चीज दे देता है, आपको जिम्मेदारी देता कि आप उसको मैनेजमेंट कीजिए। जैसे प्यारे बच्चों चावल दे दिया, दाल दे दिया, सब्जी दे दिया, सभी प्रकार के खाना बनाने वाले वस्तु दे दिया, और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको कहेगा 5 आदमी 7 आदमी को खाना खिलाने के लिए। तो उसका किस तरीका से हम मैनेज करेंगे, कैसे उसका खाना खिलाएंगे, सभी की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों आपको प्रबंध। तो यहाँ आपको यदि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है कि गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं, तो प्यारे बच्चों हम डिफाइन करें गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। हम कहेंगे गृह प्रबंध से हम यह समझते हैं कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन रहेगा, संसाधन वस्तु, उसका समुचित सही उपयोग ही गृह प्रबंध कहलाता है। हमने क्या बोले, गृह प्रबंध से हम यह समझते हैं कि हमारे पास उपलब्ध संसाधन का समुचित उपयोग ही गृह प्रबंध कहा जाता है। कहेंगे सर कैसे? जैसे प्यारे बच्चों आपको 5 आदमी का खाना पीना सब चीज दे दिया, लेकिन संजोग बस आपको 2 व्यक्ति और बढ़ गया, तो उसमें कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि उसी में मैनेज कर देते हैं सबको, यानी कई व्यक्ति होते हैं कि मैनेज नहीं कर पाते। आप देखते होंगे गांव में खास करके महिलाओं को प्यारे बच्चों, कोई महिला ऐसा होगा कि उस घर में यदि 100 रुपया है और उसे कह दिया कि 2 दिन तक इसी में सब्जी तब्जी लाना, तेल ला करके पूरे घर परिवार को चलाना है, तो वह किसी तरीका से मैनेज कर लेता, प्रबंध कर लेता, क्योंकि 100 रुपया है। लेकिन कई ऐसे महिलाएं होते हैं, उसे यदि 500 रुपया 5,000 दे देंगे तो 2-4 दिन में वह खर्चा करके बराबर कर देगा। तो वह प्यारे बच्चों सही उपयोग नहीं किया, सही प्रबंध नहीं किया। तो इसलिए गृह प्रबंध हमें यह बताता है कि आप जिस परिस्थिति में है, जैसे हैं, आपको जो सामान मिला हुआ है उसका ही आप सही उपयोग करें, प्रयोग करें, उसे प्यारे बच्चों हम समझते हैं गृह प्रबंध। तो अब यदि आपको गृह विज्ञान का डेफिनेशन कोई पूछे, या प्यारे बच्चों आपको गृह विज्ञान के महत्व पूछे, या गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं, वह यदि क्वेश्चन पूछे, फिर भी प्यारे बच्चों आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। और 1-2 बार वीडियो को देखिएगा प्यारे बच्चों, अपने आप क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब यदि एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तनपान से आप क्या समझते हैं, स्तनपान से आप क्या समझते हैं। तो अब यदि हम लोग इस पॉइंट पर बात करेंगे कि यदि स्तनपान से आप क्या समझते हैं, तो प्यारे बच्चों अब स्तनपान को हम समझा रहे हैं, यहाँ ध्यान दे देंगे कौन चीज समझा रहे हैं, स्तनपान। स्तन मोचन अलग चीज होता है। तो अब हमने बोले स्तनपान से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों स्तनपान से हम यह समझते हैं कि माता के स्तन से जो बच्चे को दूध पिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्तनपानी कहा जाता है। हमने क्या बोले, बच्चा जन्म लेने के पश्चात माता के स्तन से जो बच्चे को दूध पिलाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, स्तनपान। समझे प्यारे बच्चों।
अब हमने क्या बोले, माता के स्तन से जो बच्चे को दूध पिलाया जाता है उसे कहा जाता है स्तनपानी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के पश्चात प्यारे बच्चों 4 घंटा के अंदर ही बच्चे को कहा जाता है दूध पिलाने के लिए। और माता के दूध प्यारे बच्चों कंटिन्यू बच्चे को 6 महीना कहता है पिलाने के लिए। यदि क्योंकि माता के दूध में सभी पौष्टिक पदार्थ रहता है, बच्चे में बीमारी रोग प्रतिरोधक यदि प्रवेश करता है उसको रोकता है, क्योंकि सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व उसमें उपस्थित रहते हैं। और लेकिन आजकल के हमारी माँ बहनें अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचने के लिए, अपनी सुंदरता दिखने के लिए वह बाजार से दूध पिलाते हैं, बाजार मार्केटिंग कर देते हैं, वह बच्चे कमजोर हो जाते हैं, ताकत नहीं होते हैं और कई प्रकार के रोग से क्या हो जाते हैं, आपको ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हम आपको समझाए स्तनपान से आप क्या समझते हैं कि माता के स्तन से बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्तनमोचन, स्तनपान कहलाता है। सॉरी, अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्तनमोचन से आप क्या समझते हैं, स्तनमोचन से आप क्या समझते हैं। तो अब यदि हम लोग बात करेंगे इस स्तनमोचन से,